हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसरो एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 2 मार्च को हो चुका था। उसका अभी तक जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, रिज़ल्ट की ऑफिशियल अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड कितने फॉर्म भरे गए थे, वो भी टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करें। ऑफिशियल अपडेट हमेशा इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, ये भी बिल्कुल ऑफिशियल है। माय डियर, एक मेरा दोस्त है जिसने आरटीआई लगाया हुआ था और जिसका आरटीआई का रिप्लाई आ गया था। और आरटीआई में क्या लिखा आया है रिजल्ट के बारे में एंड टोटल जो कितने पोस्ट भरे गए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं साझा करूंगा आपके साथ। वो आरटीआई रिप्लाई है, इनका एनआरएससी ने क्या इसके अंदर मेंशन किया है कि एनआरएससी का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे माय डियर कि हमें इसका रिजल्ट है जो बता दो कि इसका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि इसकी आंसर की है जो 7 या 8 मार्च को रिलीज हो चुकी थी। लेकिन अब अप्रैल और मई का महीना, 2 महीने लगभग काफ़ी टाइम जो निकल चुका है 2 महीने के, और लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। इसरो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है। इसरो डिपार्टमेंट 1 महीने के बाद रिजल्ट जारी कर देता है। और मैं कारण भी बताऊंगा इसके अंदर कि क्या कारण बड़े रहते हैं कि अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर, दिसंबर के अंदर इसका आई थिंक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ था। एंड चलिए आरटीए रिप्लाई के अंदर क्या आया है, मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेसिंग एंड डिटेल बताऊंगा कि आरटीए रिप्लाई के अंदर क्या है। रिजल्ट के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन है, वो दिखाता हूँ आपको आरटीए रिप्लाई के अंदर। उससे पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। जो हमारे साथ पुराने कैंडिडेट जुड़े हैं वो व्हाट्सअप पर जुड़े हैं ऑलरेडी। और जो भी बताऊंगा टेंटेटिव बताऊंगा रिजल्ट के बारे में, है ना। तो चलिए पहले आरटीए रिप्लाई देख सकते हैं कि आरटीए रिप्लाई है जो क्या आया है, इन्होंने क्या आंसर दिए हैं आरटीए अपने क्वेश्चन पूछे थे। तो ये है माय डियर आरटीए जो रिप्लाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष भारत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, किसका है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, है ना। तो आरटीआई कॉल आप देख सकते हैं 24 अप्रैल को इनका आरटीआई लगाया था। एंड किस बंदे ने लगाया था, अंकज कुमार, है ना। अंकज कुमार ने ये आरटीआई रिप्लाई लगाया था और ये यहाँ का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आरटीआई लगाया था। इसका क्वेश्चन है जो यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन किया है, देखो, आरटीआई मैटर एंड अर्जेंट, ठीक। इसके अंदर वही है, सिचुएशन दे रखी है और यहाँ पे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, CPIO NRSC आरटीआई 2074, डेट 2004/4/2024 को। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है जो यहाँ पे अपनी, ठीक है, इन्होंने क्या विद देख सकते हो आप, विद रिगार्ड टू लेटर क्राइडेड एंड अंडर रेफरेंस रिक्वेस्टिंग फॉर द फिनिश द इंफॉर्मेशन सजेस्ट बाय श्री अंकज कुमार द रिप्लाई इज द प्रोवाइड बिलो एंड द पेयर एंड द अलेविंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। इन्होंने क्या है, जितने भी अपने क्वेश्चन पूछे हैं इसके आरटीआई के अंदर, ठीक है, इस आरटीआई के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जितने इसरो एनआरएससी के अंदर इनके पास डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से इन्होंने क्या है अपने को रिप्लाई किया है, ठीक है। और फर्दर डिटेल ये देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन का रिप्लाई आया, क्या आया कि क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो कि इन्होंने इस पहले सबसे क्वेश्चन इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने रखा कि सर एनआरएससी का रिजल्ट कब आएगा। तो एनआरएससी रिजल्ट के बारे में आप देख सकते हो इन्होंने आंसर क्या दिया था, कह रहे हैं कि विजिट एनआरएससी www हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल www.nrsc government.in कैरियर अप्लाई ऑन द अपडेट्स ऑफ एनी। कह रहे हैं कि जब जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता तब तक हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब भी रिजल्ट आएगा ना ऑफिशियल तो हम अपनी वेबसाइट पर क्या है अपलोड कर देंगे, ठीक है। और जब इनको बताया कि आप बार बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, और इनके पास अभी ये प्रूफ नहीं बता सकते हैं कि इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, हाँ, आते ही तुरंत ये आप इस पर विजिट करते रहोगे। तो अब मैं बताऊंगा कि इसका जो कारण है वो क्या है, कि कब तक इसका आ सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा था उसके हिसाब से आप देख सकते हो, सेकंड नंबर उन्होंने क्या पूछा था, द कैटेगरी वाइज इन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिवाइड फ्रॉम द डाटा बेस ऑन एट ओनली एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एंड स्किल्ड। इन्होंने एक कैटेगरी वाइज कुछ डिटेल मांगी थी, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स की। तो उन्होंने बोला है
कि वो डिटेल है, जो कुछ डिटेल मार्क्स वो क्या कह रहे हैं कि जब जब उनका स्किल टेस्ट होगा, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर जाओगे, स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, तो वो क्वालिफाई की जो लिस्ट है ना, क्वालिफाई की जो लिस्ट है उसके अंदर उनके जो कैटेगरीज वाइज उनके जो डिटेल मांगी थी उसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। और वो भी कहाँ मिलेगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, उन्होंने पूछा था कि एक पोस्ट आई थी, आपको पता, टेक्नीशियन बी की इसरो के अंदर आती है आईटी होल्डर के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आती है, मशीनिस्ट के भी आई थी है ना, आई थिंक 56 सीटें थी है ना, अभी मेरे को पूरा क्लियर तरीके से याद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, 3 नंबर पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डेस्कटॉप प्लम्बिंग ऑपरेटर 126, फर्दर डिटेल फॉर द अंडर प्रोसेसिंग। आपको पता है कि टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट थी डेस्कटॉप पब्लिक्स एंड ऑपरेटर की, उसके अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, कितने फॉर्म अप्लाई हैं टोटल, उसके बारे में उस कैंडिडेट ने पूछा था। तो उनका जो रिप्लाई आया है कि जो इनकी पोस्ट है डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑपरेटर 126 है, उसके अंदर टोटल जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 100 उस इस पोस्ट के लिए ओनली, टोटल नहीं है, इस पोस्ट के लिए उन्होंने, क्योंकि हमने जो डाटा इन्होंने मांगा था ओनली इस पोस्ट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, इसलिए उन्होंने इस पोस्ट के लिए बताया। ठीक है, बाकी करें फर्दर डिटेल अंडर प्रोसेसिंग, और ये उद्देश्य प्रशासन एस आर एडम ऑफिसर से R&R, ठीक, NRC APIO के द्वारा इशूड है। तो अब देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट है जो कब तक आ सकता है। देखो माय डियर, मैंने पहले भी बता दिया, मैं टेंटेटिव बताऊंगा। आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि इसका रिजल्ट 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 रिजल्ट, तो आ जाएगा भाई, इतनी ज़्यादा। अभी आप और वैकेंसियों पे BSPCL पे फोकस करो, ठीक है, लोको पायलट पे, ये तो आ जाएगा कभी ना कभी। अब आपको पता है 2 मंथ हो गए हैं इसके, अभी तक नहीं आया है। तो क्या क्या सबसे बड़ा मैं जो मेरा रीज़न ये कह सकते हैं कि जो आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोकसभा के जो चुनाव है वो चल रहे हैं, इसी कारण थोड़ा सा काम भर्तियां हैं जो अटकी पड़ी है। BSPCL का भी फॉर्म नहीं चल रहा, PSCPCL का भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुए, तो ये सभी कारण है। तो आ जाएगा लगभग, अब मैं टेंटेटिव और संभावित मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कब तक आ सकता है। तो मेरा ये अनुमान है कि इस हिसाब से अगर ये देखा जाए ना, तो इस मंथ के अंदर, ये मई वाला महीना है ना, तो मई वाले महीने के अंदर एक 100%, 80% या 90% के बीच में मैं कह सकता हूँ कि श्योर हूँ कि इस महीने के अंदर आपका रिजल्ट है जो देखने को मिल सकता है इस महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये थी अपनी 3 टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड सर्किल में जरूर इसे शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज रहता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। एंड याद रहे, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मैं नहीं जाना है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, जल्दी जाइए, जो नहीं जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा देते हैं। आज के लिए इतनी ही, आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।